हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे ऊ और ए। जिन सेंटेंसेस के लास्ट में ऊ और ए आता है उन सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं, किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं वो। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये होंगे ये सेंटेंसेस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे, यानी क्वेश्चन वाले होंगे। ना हंसें, किससे पूछें, ए आ रहा है, ऊ या ए ही आएगा इसके अंदर इस तरीके के सेंटेंसेस में। तो इन तरीके के सेंटेंस में आपको कहीं पे यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं नज़र आ रहा है, ठीक है। तो जब सब्जेक्ट नहीं होता, व्हेन देयर इज़ नो सब्जेक्ट, तो उसका रूल क्या होता है, सबसे पहले आप WH लिख देते हैं, फिर टू लिखते हैं, फिर वर्ब लिख देते हैं। WH फैमिली देखो, जैसे इसका भी क्वेश्चन में क्या है, क्या करूँ, तो क्या को क्या बोलते हैं, वॉट टू डू, वॉट टू डू, ठीक है। कहाँ जाऊँ, वेयर टू गो। कैसे जाऊं, कैसे जाएं, कैसे जाएं का भी वही है, हाउ। वर्ब क्या है इसके अंदर, जाने, जाने को बोलते गो, हाउ टू गो। क्यों खाएं, क्यों खाएं, वाई टू ईट। अब आप WH वर्ड पहचान रहे हैं, वर्ब पहचान रहे हैं, तो इसमें कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या ना खरीदें, वॉट। ना को बोलेंगे यहाँ पे वॉट, यहाँ पे नॉट लग जाएगा, यहाँ पर नॉट लगा देंगे हम, ठीक है। कहाँ पे नॉट लगा देंगे, टू से पहले नॉट लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा, वॉट नॉट टू बाय। क्यों ना हंसे, वाई नॉट टू लाफ, वाई नॉट टू लाफ। किससे पूछें, whom to ask। ओके, कहाँ देखें, वेयर टू सी, वहाँ क्यों ना देखें, वाई नॉट टू सी देयर, उससे बात क्यों ना करें, वाई नॉट टू टॉक टू हर, उसके साथ क्यों नहीं बैठूं, वाई नॉट टू सिट विद हर। अब ये सेंटेंसेस जो हैं, इसमें आपने देखा WH फैमिली के सारे वर्ड लगे हुए मिलेंगे आपको, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट नहीं होता तो इस तरीके से बना देते हैं। अब दूसरा रूल इसका ये है, जब सब्जेक्ट होता है तो कैसे बनते हैं। तो जब सब्जेक्ट होता है तो उसका रूल क्या है, इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो सब्जेक्ट जो होगा इसमें, सब्जेक्ट केवल I और V ही होगा। तो इसका रूल होगा, WH का वर्ड आप पहले लगा देंगे, फिर शैल लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब आ जाएगी, फिर कोई अदर वर्ड होंगे तो वो आ जाएंगे। फिर यहाँ पे अगर दूसरा रूल देखें तो यहाँ पे क्या आता है, WH का वर्ड आएगा, फिर डू आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर कोई भी अदर वर्ड होगा वो आ जाएगा। इन दोनों रूल्स में से आप कोई सा भी रूल फॉलो कर सकते हैं, दोनों रूल बिल्कुल सही हैं, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है, I और V ही होगा इसके अंदर। जैसे आपने लिखा यहाँ पे, देखा यहाँ पे भी सब्जेक्ट, यहाँ पे I भी था पर वहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ था। क्या करूँ, मैं क्या करूँ। कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ। कैसे जाएँ, हम कैसे जाएँ। क्यों खाएं, हम क्यों खाएं। क्या ना खरीदें, हम क्या ना खरीदें। क्यों ना हंसें, हम क्यों ना हंसें। किससे पूछें, हम किससे पूछें। यहाँ पे भी I V ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ पे भी I V होगा। और अगर यहाँ सब्जेक्ट अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया तो ऐसे बनाएंगे, क्वेश्चन में सब्जेक्ट दिया हुआ तो ऐसे बनाएंगे। सेंटेंस ले लिया, इस तरीके का सेंटेंस ले लिया, तो इसमें सब इस तरीके से ही बना सकते हैं। तो क्या आएगा, कहाँ आएगा पहले, क्या आएगा पहले, कहाँ, वेयर, where, shall, सब्जेक्ट क्या है, मैं, why shall I, वर्ब क्या है, go, ठीक है। I एक ऐसा सिंगल वर्ड है जो सेंटेंस के कहीं भी बीच में भी आ जाता है तो कैपिटल ही लिखा जाता है, ठीक है। और इस रूल से देखो अगर बनाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, where, do, सब्जेक्ट क्या है, I, why do I go। दोनों बिल्कुल करेक्ट हैं, दोनों तरीके से बना सकते हैं। Where shall I go, where do I go, दोनों बिल्कुल ठीक हैं। अब ये सेंटेंस, इस वाले में तो WH होंगे, इस वाले में कभी कभी WH नहीं भी हो सकते। जैसे इस तरीके का ये नहीं है, मैंने ऐसे बोला, अब मैं जाऊँ, सामने वाले से क्वेश्चन पूछा है मैंने, अब मैं जाऊँ, ये हट जाएगा, बस WH हट जाएगा। Do I go now और shall I go now, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। अब हम बैठ जाएं,
ये सिंपल स्टेटमेंट नहीं है, किसी को आप कुछ बता नहीं रहे, आप एक क्वेश्चन पूछ रहे हो। अब हम बैठ जाएं, शैल वी सिट नाउ, अंदर आ जाएं, शैल वी कम। जहाँ WH नहीं होगा वहाँ चाहे सब्जेक्ट हो ना हो वो इसी तरीके से बनेगा। WH जब नहीं होगा तो शैल और डू आगे लगेगा, ठीक है, और वहाँ पे सब्जेक्ट आपको लगाना पड़ेगा। जहाँ पर WH नहीं होगा, जब WH नहीं होगा तो शैल और डू आपको लगाना पड़ेगा और सब्जेक्ट भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला मैं ये खा लूँ, शैल आई ईट इट, मैं उससे बात कर लूँ, मैं उससे बता दूँ, शैल आई टेल हिम। मैं ये पढ़ लूँ, शैल आई रीड इट। जैसे फ़ैन ऑन कर दूँ, शैल आई स्विच ऑन द फैन। आज हम घर की सफाई करें, डू वी क्लीन द हाउस, डू वी क्लीन द हाउस टुडे। अब हम इसके बाद क्या करें, व्हाट शैल वी डू नेक्स्ट, व्हाट डू वी डू नेक्स्ट, व्हाट डू वी डू नेक्स्ट, व्हाट शैल वी डू नेक्स्ट। इसी में अगर नेगेटिव सेंटेंस कोई आ जाता है तो आप सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, ठीक है। जैसे कि अब हम वहाँ क्यों ना जाएं, वाई शैल वी नॉट गो देयर। अब हम उससे बात क्यों ना करें, वाई डू वी नॉट टॉक टू हर नाउ। सिंपल सेंटेंस तो आपको इनमें मिलने वाला है नहीं, नेगेटिव मिलेगा पर वो इंटेरोगेटिव भी होगा, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस मिलेगा पर वो इंटेरोगेटिव भी होगा ही होगा। और तो कुछ है नहीं इसके अंदर बताने वाला, पर एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ, कुछ कुछ लोग सेंटेंस को शुड से भी बना देते हैं। जैसे मैं अब कहाँ जाऊँ, यानी मुझे कहाँ जाना चाहिए, वेयर शुड आई गो नाउ, शुड से भी इसको सेंटेंस को बना देते हैं। समझने वाले समझ जाते हैं, बिल्कुल सही है वो सेंटेंस। मैं कहाँ बैठूँ, वेयर शुड आई सिट नाउ। अब हम कहाँ जाएं, वेयर शुड वी गो नाउ। अब हम उससे बात कर लें, शुड वी टॉक टू हिम नाउ। तो तीसरा ऑप्शन क्या है आपका, शुड से भी आप इसको सेंटेंसेस को बना सकते हैं। पर शुड का यूज़ ना अभी तक हमने सीख रखा है चाहिए के तरीके से, पर अगर आप मतलब अगर जो कहीं हम इंग्लिश में शुड लिखा हुआ देख लेंगे ना तो हम उसका चाहिए से सेंटेंस बनाना शुरू करेंगे हिंदी में, तो ये इस तरीके से भी बनता है, ठीक है। कि शुड आई सिट हियर, मैं यहाँ बैठ जाऊँ, शुड आई वेयर दिस वन, शुड आई वेयर दिस साड़ी, क्या मैं ये वाली साड़ी पहन लूँ। और विच साड़ी शुड आई वेयर, कौन सी साड़ी मैं पहनूँ, है ना। और कभी हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे होते हैं ना, जैसे अब राहुल क्या करे, हम लोगों को तो आपने काम दे दिया, अब राहुल क्या करे, तो वहाँ पे शुड से बना देंगे सेंटेंस को, व्हाट शुड राहुल डू नाउ। अब वो लड़की कहाँ बैठे, वेयर शुड दैट गर्ल सिट नाउ। अब ये लड़का किससे बात करे, इसका तो कोई दोस्त है ही नहीं, हम लोग तो दोस्त हैं, अब ये लड़का किससे बात करे, whom should this boy talk with। और अब वो लड़की किससे किताब मांगे, now to whom that girl asked the book। मैंने बोला अब सीमा कौन सी ड्रेस पहने, हम लोगों ने तो ये वाली पहन ली, नहीं अब सीमा कौन सी ड्रेस पहने, now which dress सीमा should wear, ठीक है। थर्ड पर्सन के लिए हम अगर इस तरीके से बोल रहे हैं तो हम शुड लगा के वो सेंटेंसेस को बना सकते हैं, अपने लिए भी शुड लगा सकते हैं, वी के साथ भी शुड लगा सकते हैं, और इस तरीके से भी बना सकते हैं। सारे तरीके एकदम करेक्ट हैं, सो डोंट गेट कंफ्यूज। और आज के लिए इतना ही, मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा जो मुझे समझाना था। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करके यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।